नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं पारस सर हर भाई हर बहन का स्वागत करता हूं पारस फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज इस क्लास में हम पर्यावरण के उन टॉप 15 क्वेश्चनों को पढ़ने वाले हैं जो आपके एग्जाम पैटर्न पर होने वाले हैं, जिन्हें यदि आप पढ़ते हैं तो यहाँ से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को अवश्य मिलेंगे। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरी, वीडियो को कंप्लीट देखें और आप कितने प्रश्नों के सही जवाब दे पाते हैं वो भी आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। तो चलिए भाई हम शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। प्रश्न क्रमांक 1 में कहा गया है, दुर्लभ पशुओं की संख्या में कमी का प्रमुख कारण क्या है। बताना है दुर्लभ पशुओं की संख्या में जो कमी हो रही है इसका मुख्य रीजन क्या है। शिकार, कुछ वृक्षों की शाखाओं का कटना जो पशुओं को आहार देती हैं, अत्यधिक चराई या फिर वनों का उन्मूलन। तो देखिए भाई, यहाँ पर पशुओं की संख्या में कमी होने का मुख्य वजह है वन उन्मूलन। वन उन्मूलन या फिर वनों का विनाश के वजह से क्या है, जो पशुओं का प्राकृतिक आवास है वह नष्ट हो रहा है और उनके जो खाद्य स्रोत हैं वो भी समाप्त हो रहा है वन उन्मूलन की वजह से। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। ये प्रश्न आपके अंतरिक्ष विज्ञान से लिया गया है, जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न अवश्य आएंगे। चलिए, यहां पर कहा गया है, इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे। जो इसरो है बताना है इसके पहले अध्यक्ष कौन थे। विक्रम साराभाई, सतीश धवन, के राधाकृष्णन या फिर जी के मेमन। तो ध्यान रखना, इसरो के पहले अध्यक्ष डॉक्टर विक्रम साराभाई थे, इसलिए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। देखिए, जो चंद्रयान 2 हुआ था, चंद्रयान 2 में जो लैंडर था उसका नाम भी विक्रम रखा गया था इन्हीं के नाम पर। ठीक है, और इन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखना। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं और सभी से रिक्वेस्ट है मेरी, वीडियो पसंद आए भाई वीडियो को लाइक और शेयर आप जरूर करें। यहाँ पर बोला गया है, भूमंडलीय ऊष्मीकरण ग्रीन हाउस गैस के कारण होती है, मुख्य ग्रीन हाउस गैस कौन है। देखिए, भूमंडलीय ऊष्मीकरण मतलब ग्लोबल वार्मिंग है, एक ग्रीन हाउस से होती है, हम सभी जानते हैं। तो बताना है मुख्य ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हैं। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड या फिर सल्फर डाइऑक्साइड। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन डी में क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड। भैया ये तो नहीं होगा, इसमें नाइट्रोजन नहीं होगा। ऑप्शन बी में क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड भी है तो नहीं होगा। जो ऑप्शन ए है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड मुख्यतः ग्रीन हाउस प्रभाव या कहा जाए ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी हैं। राइट आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। पौधों का कौन सा भाग प्रकाश संश्लेषण के लिए वायु से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। पत्तियों की मध्यसिरा, पत्तियों के रंध्र, मूल रोम या फिर पुष्प की पंखुड़ी। हम सभी जानते हैं जो पौधे हैं भैया, इस सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं। तो ध्यान रखना, जो पौधे की पत्तियां होती हैं इनमें रंध्र होते हैं जिनकी माध्यम से क्या है, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। ठीक है, पत्तियों के रंध्र। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। और जिन साथियों ने वर्ग 3 के नोट्स से या प्रैक्टिस सेट्स चाहिए वो हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 में बोला गया है, इसरो की स्थापना कब की गई। बताना है इसरो की स्थापना कब की गई। 6 जनवरी 1970 को, 10 फरवरी 1968 को, 15 अगस्त 1969 को या फिर 26 जनवरी 1950 को। तो ध्यान रखना, इसरो की भाई स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई। आप लोग हमें कमेंट करके बताएं इसरो का मुख्यालय कहां पर है। ठीक है, चलिए इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं।
दो विभिन्न जीवों में संबंध है जो एक साथ रहते हैं और परस्पर लाभान्वित हैं। सहभोजिता, सहजीवी, परजीवी या फिर परभक्षण। तो देखिए साथियों, ध्यान रखना, प्रश्न में ये बोला गया है दो भिन्न जीवों में संबंध है और क्या है, जो एक साथ रहते हैं और दोनों को क्या एक दूसरे से लाभ होता है। ठीक है, तो भैया वो संबंध कहलाता है सहजीविका का संबंध है। यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं और आप सभी लोग भी सारे प्रश्नों के आंसर देने की कोशिश अवश्य करें। देखें आप कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। यहाँ पर बोला गया है जैव विविधता का क्या अर्थ है। विभिन्न प्रकार के पादप एवं वनस्पति, विभिन्न प्रकार के जंतु, एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु, या फिर विभिन्न प्रकार के विदेशागत पादप एवं जंतु। तो ध्यान रखना भाई लोग, जैव विविधता का अर्थ होता है एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु। ठीक है, यहां पर हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। ओके, चलिए इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 8 पर। यहां पर बोला गया है बीओडी इसका संकेतक है। बीओडी आप बोलोगे क्या है भैया, बीओडी मतलब क्या है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बताना है किसका संकेतक है, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण या फिर मृदा प्रदूषण। तो भैया बीओडी से क्या है, जो नदियों का जल होता है इसका से क्या है, जल प्रदूषण मापा जाता है। तो हम कह सकते हैं बीओडी अर्थात बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड संकेतक है जल प्रदूषण का। राइट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन सी के साथ जाएगा। ठीक है, मैंने क्या बताया है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ध्यान रखना, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। चलिए ये आ गया है इंपोर्टेंट क्वेश्चन अंतरिक्ष विज्ञान का। किस अंतरिक्ष शटल में किस यहां पर बोला गया है किस अंतरिक्ष शटल आपदा में अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की मृत्यु हुई। यहां से दो प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न तो ये बनता है अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन थी। तो ध्यान रखना, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला थी कल्पना चावला। और यदि बात करें पुरुषों में तो भैया वो थे राकेश शर्मा, प्रथम भारतीय जो अंतरिक्ष में गए थे। ओके, ये आप दोनों पॉइंट ध्यान रखें। और हम सभी जानते हैं जब अंतरिक्ष से वापस आ रही थी कल्पना चावला तो उनकी क्या है, मृत्यु हो गई थी। ठीक है, दुर्घटना में। तो बताना है उसका नाम क्या था। तो भैया उसका नाम था कोलंबिया। ठीक है, उस अंतरिक्ष शटल का या अंतरिक्ष यान का नाम क्या था, कोलंबिया। इसलिए यहां पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताएं कि इनकी मृत्यु कब हुई थी। ठीक है, यहां से भी एग्जाम में प्रश्न आ सकता है। चलिए प्रश्न क्रमांक 10। इसरो ने 15 फरवरी 2017 को कितने सैटेलाइट एक साथ अंतरिक्ष में भेजकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। ये बहुत ही ज्यादा चर्चा में रहा था क्वेश्चन, क्योंकि क्या है इतने सैटेलाइट पहुंचाए थे इसरो ने 15 अगस्त 2017 को कि विश्व रिकॉर्ड बन गया। तो भैया इसरो ने 15 फरवरी 2017 को 104 सैटेलाइट एक साथ भेजकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। राइट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन डी के साथ जाएगा। ये ध्यान रखना, बहुत ही चर्चा में रहा था। चलिए प्रश्न क्रमांक 11 पर आते हैं। खाद्य श्रृंखला में लापता कड़ी ज्ञात करें। जो एक खाद्य श्रृंखला बन रही है भैया, यहां पर बताना है इस जगह पर क्या आएगा, सूर्य, गिलहरी, शेर या फिर कीट। देखिए भैया घास को सूर्य तो खा नहीं सकता, खा सकता है क्या, नहीं खा सकता। घास शेर खाएगा क्या, नहीं खाएगा। गिलहरी खाएगी क्या शेर घास को, देखिए हम मान लेते हैं गिलहरी घास को खाएगी, लेकिन गिलहरी के बाद कौन है, मेंढक। तो भैया गिलहरी, मेंढक क्या गिलहरी को खाएगा, तो गिलहरी भी नहीं हो सकता। यहां पर जो ऑप्शन डी में है कीट, ये बिल्कुल सही रहेगा। घास को कौन खाएगा, कीट खाएगा, कीट को मेंढक, मेंढक को सर्प और सर्प को गरुड़।
ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 12 पर आते हैं। यहां पर बोला गया है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया। तो देखिए भाई, टाइगरों की संख्या में कमी को देखते हुए भारत सरकार के द्वारा 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, 1973, जो हमें ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 13 पर आते हैं। यहां पर बोला गया है कौन रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है, पोटास, यूरिया, फास्फेट या फिर कंपोस्ट। तो यहां पर हम देखें पोटास, यूरिया और फास्फेट, ये भैया रासायनिक उर्वरक के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, लेकिन जो कंपोस्ट है भैया, ये रासायनिक उर्वरक के अंतर्गत नहीं आएगा, बल्कि कंपोस्ट क्या है, एक जैव उर्वरक के में आएगा। और जैविक उर्वरक का जो निर्माण है वो पेड़ पौधों, मृत जीव जंतु और उनसे उत्सर्जित जो पदार्थ होते हैं उनसे इसका निर्माण होता है, जैव उर्वरक का। ठीक है, तो यहां पर हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी। ये भैया क्या है, रासायनिक नहीं है बल्कि क्या है, जैविक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 पर आते हैं। कौन जीवीय कारक नहीं है। अब भैया जीवीय कारक क्या होते हैं, भैया आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है, इसी में तो कहा गया है जीवीय कारक, मतलब जिसमें जीवन होता है। देखिए जंतुओं में जीवन होता है ना, पौधों में भी जीवन होता है, क्योंकि यह क्या है, घटते बढ़ते सब होता है। ठीक है, सूक्ष्म जीव भी क्या है, इनमें भी जीवन होता है। तो ये तो भैया जीवीय कारक हैं। लेकिन जो चट्टाने हैं, चट्टान भाई जीवीय कारक नहीं है, इसलिए यहां पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 15 पर आते हैं। और जिन साथियों ने टेलीग्राम ग्रुप पारस फ्री एजुकेशन को ज्वाइन नहीं किया है, तो भाई टेलीग्राम ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन करें। चलिए यहां पर बोला गया है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। अब देखिए भैया यहां पर क्या है, हमें असत्य कथन बताना है, कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, चलिए तो यहां पर देखिए पहले, वन मृदा अपरदन को रोककर ऊपरी मृदा की रक्षा करते हैं, ये तो भैया बिल्कुल सही है। वन जल चक्र के पोषण करने में सहायता करते हैं, बिल्कुल भैया, वनों से क्या है, जल चक्र में सहायता होती है। वन मौसम और वायु की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं, बिल्कुल, वनों से क्या है, मौसम और वायु की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। लेकिन ऑप्शन सी में क्या कहा गया है, वन की वनस्पति और पशु एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। भैया ये समझाने की आपको आवश्यकता नहीं है, आप समझ सकते हैं कि वन की जो वन है और पशु है क्या एक दूसरे से स्वतंत्र है। तो भैया ऐसा नहीं है, जो पशु है भैया, जो जंगली पशु देखिए वो तो वनों में ही रहते हैं, तो ये स्वतंत्र नहीं हो सकते। तो ये क्या है, असत्य है। यहां पर हमारा करेक्ट आंसर क्या है भैया, ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। तो प्यारे साथियों, आज इस क्लास में इतना ही। आपको क्लास कैसी लगी हमें प्यारा सा कमेंट करके अवश्य बताएं। क्लास पसंद आई उस सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और नए नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।